इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे कि कोई बहुत ही छोटा न्यूबॉर्न बेबी हो या बहुत ही बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो, दोनों का स्वास्थ्य 90% उसके फूड से निर्धारित होता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें प्रकृति ने ही दिया है कि कितनी भी निर्बल माँ हो, कितनी भी निर्धन माँ हो या कहीं अकेली जंगल में भी बैठी हो, मगर जब वो दूध पिलाएगी तो वो सबसे शुद्ध रूप में अपने बेबी को दूध पिलाती है। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट और कंटामिनेशन का डर नहीं है। ये बात हमें बताना चाहती है कि प्रकृति चाहती है कि हम इसी तरह का शुद्ध भोजन लें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FSSAI ने कुछ गाइडलाइंस फूड सेफ्टी के लिए निर्धारित की है। इसमें प्रमुख रूप से 3 बातें आती है। फूड परचेज, यानी हमने खाने का सामान, रॉ सामान या पका हुआ सामान कहाँ से लिया है। भंडारण, यानी उसे हम कैसे स्टोर करते हैं। और ड्यूरिंग कुकिंग फूड सेफ्टी। मैं कुछ कुकिंग के समय की फूड सेफ्टी जो करीब 12 टिप्स हैं जो WHO ने रिकमेंड किए हैं, वो कुछ उसमें से शेयर करूँगी। पहला तो कुकिंग के समय जो रॉ मटेरियल लाया गया है उसे अच्छी तरह से वॉश किया जाए, और कोविड टाइम में यदि एक बार उसे कुनकुने या गर्म पानी से रिंस किया जाए तो और भी बेहतर होगा। जब हम फूड तैयार करते हैं तो वॉशिंग ऑफ हैंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यदि वॉशिंग और कुकिंग के समय हम कोई स्टोर्ड वाटर, यानी जो ढका हुआ है, किसी टेप के ज़रिए या नल के ज़रिए निकालते हैं तो वो सेफ्टी को बढ़ाएगा। कुकिंग के दौरान रॉ मटेरियल और कुक्ड मटेरियल को अलग अलग रखा जाए। कुक होने के बाद सामान को विशेष रूप से वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से स्टोर किया जाए। वैसे ही रॉ मटेरियल जो आपके पास बचा हुआ है उसका भी स्टोरेज या भंडारण टेम्परेचर के अनुरूप किया जाए। दोनों ही कुक्ड और अनकुक्ड फूड को साथ साथ में एक ही जगह पे ना रखा जाए। हाथ में या कुछ ऐसे हिस्सों में जो कुकिंग के समय टच में आते हैं और आपके उन हाथों में यदि किसी प्रकार की चोट है तो उसकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्यूरिंग कुकिंग आपके उस इन्फेक्टेड वुंड से कुकिंग में किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो। इसके अलावा जो कुक्ड फूड है वो यदि बचता है तो किस टाइप का फूड है, उसमें कुछ समय के लिए प्रिजर्वेटिव तो नहीं मिला के रखना है, ये भी ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। और लास्टली, खाना खाने के बाद में बचा हुआ जो वेस्ट फूड है वो किचन या उससे लगी जगहों पे ओपन स्पेसेस में डिस्पोज ना किया जाए, वो भी कवर्ड हो, ताकि फ्लाइज और इस तरह के इंसेक्ट से आपके जो कुक्ड फूड है या किचन है वो कंटामिनेट ना हो। तो ये छोटे छोटे टिप्स यदि हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारी फूड बॉर्न डिजीज़ेस से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।